जय श्री राम मैं बोल दूं, मैं कोई हिंदू थोड़ी हो जाऊंगा। मैं एक धर्म को सम्मान कर रहा हूँ। जय श्री राम कोई बुरी बात नहीं है, भगवान का नाम लेना है। मेरे बहुत सारे हिंदू दोस्त हैं, जब मैं बोलता यार काम हो जाएगा, बोला इंशाल्लाह हो जाएगा। बस सम्मानित होते रहे। अगर मैं जय श्री राम बोलने कोई दिक्कत ही नहीं है, भगवान का नाम लेना कोई बुरी बात थोड़ी है। मेरा कितना हिंदू दोस्त है, अब ये चाचा है मुझे राम राम कहता है, मुझे सलाम करता है, मैं इनको राम राम बोलता हूँ। वो अभी बोलो इनको, बोलो तो सही। मैं बोल देता हूँ, इसमें क्या है, अस्सलाम वालेकुम मैं बोलता हूँ इनसे, जबकि मैं हिंदू, ये राम राम बोलते हैं। मैं भाई ये मुझे सलाम करता है। अगर इसमें फर्क क्या पड़ता है, जब हम दोनों साथ में हैं। अगर मैंने अस्सलाम वालेकुम कर दिया तो मैं मुसलमान हो गया, या इन्होंने राम राम कह दिया तो हिंदू हो गया। ठीक है, योगी जी ने वहाँ पर कई सारे जो मदरसे हैं वो सील कर दिए हैं। जो उसका लड़के का घर था उस पर भी बुलडोजर एक्शन की बात कही। देखिए मदरसा हो चाहे कोई भी धर्म स्थल हो, ठीक है, अगर कुछ गैर कानूनी काम हो रहा है, अगर कार्रवाई हो रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर गैर कानूनी काम हो रहा है, अगर गैर ऐसे जबरदस्ती करो तो उसमें तो विरोध करना चाहिए सबको। ठीक है, ये गुरुकुल के बारे में क्यों नहीं बोलता? आपने एक भी बात सुना जब गुरुकुल बनाया इन लोगों ने? गुरुकुल के बारे में कभी बात करा? हमने, हमारा गांव के अंदर गुरुकुल था, वहाँ बच्चे पढ़ते थे, शिक्षा देते थे, वो बंद हो गया। वो पहले हम तो वहाँ जो भजन होते थे, भजन सुन के हम लोग क्रिकेट खेलने जाते थे, वो चीज़ बंद है अभी। मगर ये क्या है, दूसरे के ऊपर इसलिए उंगली उठाता है, मैंने अपने दूसरे धर्म के लिए काम नहीं करेगा। अभी मोदी जी ने क्या बोलता है, जे सबके साथ सबका विकास सबका विश्वास। मैं बोला बहुत अच्छा नारा है, ऐसा पीएम होना चाहिए। मगर ये समझते हो कि आप टिप्पणी करते हो, ज़्यादा बच्चा पैदा करती है, तुम्हारा बैच छीन लेगा, तुम्हारा सोना छीन लेगा, तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेगा, तुम्हारा माटिया छीन लेगा। बताइए इतनी बड़ी बात। और वही मोदी जी इसी देश के अंदर मुसलमान से नफरत बोल रहा है, और बाहर देश में जाके कैसा गले मिलता है शेखों के साथ, बताइए ना। उनके साथ बैठ के चाय पी रहा है, शेखों को गले मिल रहा है, उनके गाड़ी में घूम रहा है। मगर भारत के मुसलमान से नफरत है आपको, और बाहर के मुसलमान से आपको प्यार है, ये समझ में नहीं आता मुझे। गाजियाबाद में 2 घटनाएं घटी। एक जगह जो कातिल था वो मुस्लिम था, एक जगह कातिल था वो हिंदू था। कैसे देखते हैं एक जगह इस घटना को तूल दिया गया, एक घटना के बारे में किसी को बहुत ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है। पहली बात तो इसमें हिंदू मुसलमान का एंगल ही देना नहीं चाहिए। किसी को हक नहीं है किसी का जान लेना। हमारा देश जो चलेगा संविधान से चलेगा, पुलिस है, पुलिस प्रशासन है, वो चलता है, ठीक है। मगर किसी को जान से मारना ये गलत है। अगर उस हिंदू लड़के को मारा है, मैं तो देखो हमारे इस्लाम में भी किसी को जान लेना मना है। हर धर्म में, कोई धर्म में कोई गलत काम थोड़ी सिखाता है। मगर यही चीज़ देखो उनके साथ जो हुआ है, मुझे बहुत दुख है। किसी को हक नहीं है किसी को जान लेना, हमारा संविधान इजाज़त नहीं देता है। देश जो चलेगा सर संविधान से चलेगा, गुंडागर्दी से नहीं चलेगा। चाहे हिंदू कोई गलती करे या मुसलमान, जो संविधान में दायरे के अंदर जो कानून है उन पे सजा देगा। हमारे देश में पुलिस है, पुलिस कार्रवाई करेगा। अपने हाथ में किसी को जान लेना नहीं चाहिए, ठीक है। यही चीज़ चलिए, और जगह में भी तो हुआ है, मारने वाला हिंदू था, मरने वाला मुसलमान था जो मरा है, मगर उसमें कोई चर्चा नहीं है। वो भी तो इंसानी है ना भाई, बस सारे तो इंसानी है। आप भगवान को मानते हो, हम अल्लाह को मानते हैं। अब ये थोड़ी है आपको मारने का हक है, हमें मारना, हमें मार दोगे, आपको हक है। मेरे को भी आपको मारने का हक नहीं है, किसी को मारने का हक नहीं होता। मगर ये एक देश एक कानून होगा ना, चाहिए नहीं चाहिए सर। जब देश के अंदर हमारा सीएम हो या पीएम हो, जब शपथ लेते हैं संविधान का लेते हैं, जो हर समुदाय के लिए हर धर्म के लिए काम करूंगा, सबके साथ न्याय करूंगा, यही तो बोलता है। तो सबके साथ न्याय कहाँ कर रहे हो? जहाँ मुसलमान का कुछ बात हो जाए वो आप मुंह पे टेप लगा लोगे, फेविकॉल लग जाता है। जहाँ कोई हिंदू मर जाते हैं, देखो भाई मैं अभी ऑन कैमरा में कह रहा हूँ, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। ये जो राजनीति के लोग जो कर रहा है ये गलत कर रहा है। हमें तो भड़का रहा है, मुसलमान को उसका रहा है, हिंदू को उसका रहा है, एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ। इनके बच्चे कहाँ पर पढ़ते हैं सर बताओ ना? एक भी बच्चा, जो जितने भी बड़े बड़े नेता है, एक का भी बच्चा भारत के अंदर नहीं होगा। सब बाहर के वो लेके बैठा हुआ है, ठीक है, सब पढ़ाई कर रहा हुआ। उनके बच्चे तो आते नहीं राजनीति करने के लिए, दंगा फसाद करने के लिए। बाकी आम लोग, हमें जो है होश में आना चाहिए। अभी भी ये देश में भाईचारा पहले भी था, अभी भी है, ठीक है। योगी जी ने कहा है कि जो आप लोग मांग कर रहे थे, जो मुस्लिम समुदाय मांग कर रहा था, मौलाना मांग कर रहे थे कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। वो कह रहे हैं गाय हमारे लिए पशु नहीं है, माता है, आप उसे पशु नहीं कहो। देखिए मैं ऑन कैमरा में कह रहा हूँ, ये जो बात जो पहले उठना चाहिए था, और पहले उठना चाहिए था गाय माता को घोषित करने का, मुसलमान समाज ने बहुत देर कर दिया, और पहले करना चाहिए था। जब हमारा हिंदू भाई का आस्था जुड़ा हुआ है, अगर मैं कुछ काम करने में उनको तकलीफ हो रहा है, मुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ना मेरा धर्म इजाज़त देता है, ना मेरा संविधान इजाज़त देता है। अगर हिंदू भाई को मैं कुछ काम करने से उनको तकलीफ हो रहा है, मुझे नहीं करना चाहिए।
वो ये कह रहे हैं कि वो पशु नहीं है। आप नहीं, मैं उसी एक बात सुनिए, यही आदित्यनाथ जब विपक्षी दल थे, जब उनसे सवाल पूछते थे ना, मेरे पास वीडियो भी है उनके, बहुत सारे वीडियो है, जो गाय माता को घोषित करना चाहिए, आप बात को पलट क्यों दिया? अबे भाई, अगर आप, मैं तो ऑन कैमरा में कह रहा हूँ गाय माता घोषित होना चाहिए, मगर करेगा नहीं इन लोग, मुझे भरोसा नहीं है। आप भी गाय को माता मान रहे हो कि वो जो जिस तरीके से कह रहे हैं? देखिए भाई साहब, दूसरी बात, अभी कह रहे हैं ना कि गाय तो हमारी राष्ट्रीय माता है ही, तो फिर मेरी समझ में नहीं जाएगी, जब गाय राष्ट्रीय हमारी माता है और हिंदुस्तान हिंदुओं का है, तो फिर हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जरूरत ही क्या है? हिंदू राष्ट्र घोषित करना जरूरी है, हिंदुओं का है। ये सिर्फ देखिए, वहाँ बात चल रहा किसका, आस्था की बात चल रहा था, मगर आदित्यनाथ जब भी मुंह खोलता है, मानी मुसलमान के नाम से मुंह खोलता है, हमेशा मैंने देखा हूँ। अगर वहाँ चल रहा था गाय माता घोषित करने के लिए, मैं ऑन कैमरा में कह रहा हूँ मोदी जी से, आप गाय माता को घोषित करिए। घोषित करने से एक फायदा ये होगा, हमारे देश में जो लिंचिंग होता है गाय माता के नाम से, वो नहीं होगा, बंद हो जाएगा, और उनको बहुत सेवा बनी। आप यकीन नहीं मानोगे, 30 हाजिरी कोर्ट में चले जाओ, अगर मेरा बात भरोसा नहीं कर रहा, आप चले जाओ 30 हाजिरी कोर्ट में, पन्नी खाते हुए मिलेगा आपको, जख्म खाए हुआ मिलेगा। मैं तो कहता हूँ उनके लिए गौशाला बनाओ। आप एक बात सुनिए, बहुत जाने को मेरे ख्याल से पता भी नहीं होगा, जब कोई भी चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या नया गाड़ी खरीदते हैं ना, उन पे एक टैक्स काटता है, वो गाय माता के नाम से जाता है टैक्स। वो टैक्स जाता कहाँ पर है? गाय माता क्यों घूम रहा बाहर? मैं देखिए, बोलने में मेरा मुंह, बहुत जने मुझे गालियाँ बकते हैं, कमेंट के अंदर गालियाँ बकेगा। इन लोग ने जिन जिन चीज़ों को माता का दर्जा दिया, उनको बेरागरत कर दी। पता है मैं क्यों बोल रहा हूँ? गंगा माता बोलता है ना, गंगा माता में जाके देखिए कितने क्या हो रहा है, सांप है। आप जमुना में देख लीजिए जाके, सांप नहीं है। बेटियों को माता का दर्जा देता है, इसी देश में रेप होता नहीं होता? बेटियों का रेप होता नहीं है? बताओ, उनके लिए एक साझा होना चाहिए ना देश के अंदर। अरे सर देखो, मैं तो किसी का नाम ही नहीं, सुन लो, कौन मोमेंटन करती है, 10 से ज्यादा मोमेंटन करती है रेप। कहीं कभी आज तक का स्टोरी उठा के देख लो, सबसे ज्यादा मोमेंटन रेप करता है। एक बात सुनो, पुजबल रवन्ना कौन है? पुजबल रवन्ना कौन है? अच्छा एक बात सुनो, अच्छा ओ भाई, ये देखो, ये जात धर्म पे आ गया। एक बात सुनो सर, किसी का साथ रेप होना, चाहे हिंदू बेटी हो या मुसलमान हो, वो मत देखो। एक बेटी का साथ रेप होना, पूरी समाज के साथ रेप होना। अभी ये भाई कितने जल्दी बोल दिया मुसलमान करता है। आसाराम बाबू कौन है? आसाराम बाबू कौन है? पूछिए उनसे। राम रहीम कौन है? पूछिए। पुजबल रवन्ना कौन है? पूछिए ना, तो भाग जाएगा। मगर जोश में आ गया। अरे सर, मैं कोई धर्म के सपोर्ट करने नहीं आया हूँ, मैं देश के हित में बात करता हूँ, कभी भी करता हूँ। मेरा मुँह से कभी आपने कोई गलत बात सुना नहीं होगा। मैं कोई धर्म में टिप्पणी नहीं करता हूँ। आप इनसे पूछिए ना, आसाराम बाबू के बारे में एक बार पूछिए इनसे, कौन था आसाराम बाबू? कौन था आसाराम बाबू? आसाराम बाबू वो एक बापू था, राम रहीम वो भी बापू थे। रेपिस्ट हैं ये लोग, पता है? हाँ रेपिस्ट है सर, दोनों रेपिस्ट है। तो आप कह रहे हो कि केवल मैं बाबा वालों को सपोर्ट नहीं करता, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, मैं सिर्फ बाबा को सपोर्ट करता हूँ, अपने योगी बाबा को। नहीं, क्योंकि मेरे को मैंने उसको बात अभी कह रहे थे कि मुस्लिम करते हैं रेप। हाँ ज्यादा करते हैं। आसाराम बापू, उन्होंने पूछा आसाराम बापू राम रहीम पर जो रवन्ना कौन है ये लोग? तो एक दो के वजह से पूरा हिंदू थोड़ी बदनाम हो जाएगा। सजा भी तो मिला है, सजा भी तो मिला, जेल भी तो खटा है, मिलता है बहुत भाई। जब गलती करूंगा मैं तो मेरे को मिलेगा भाई, तब ऐसे क्यों कह रहे हो आप? देखो, ये मैं बोल रहा हूँ ना, इन लोग एक धर्म को गलत बोलते बोलते झंडू बम हो गया। मैंने यहाँ कोई मुसलमान का तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैंने बोला हूँ चाहे हिंदू बेटी का साथ हो या मुसलमान बेटी का साथ हो, एक बेटी का साथ रेप होना, पूरी समाज के साथ रेप होना, ये बोला मैंने। अरे भाई ने क्या मुझे मेरा इस्लाम धर्म को टारगेट कर लिया। अबे भाई, मैं तो कहता हूँ सऊदी का अंदर जो कानून है, जैसा सऊदी का अंदर कानून यहाँ लाना चाहिए। अगर हुआ किसी बेटी को आपने छेड़ा, आपको हाथ काट देगा, फांसी पे चढ़ा देगा। अगर चोरी करा, हाथ काट देते हैं, वहाँ इंसाफ मिलता बेटियों को। ऐसा कानून लाना चाहिए। आदित्यनाथ ने क्या बोला था? जो मक्के की धरती नहीं बनने देंगे, सही बोला था वो। मुसलमान सारे बहुत गुस्सा हो रहे थे, भाई हमारा मक्के के नाम क्यों नहीं लिया? अबे भाई, उनका मंशा ये था जे मक्के धरती में इंसाफ मिलता है, ऐसा धरती हम बनने नहीं देंगे बंगाल को। अच्छी बात बोलो। वहाँ तो बेटियों का साथ रेप होता, पूरी सजा दिया जाता है, खुलेआम सजा देता है, हाथ काट देता है कोई गलत काम करता है। ऐसा सजा देना चाहिए रेपिस्ट के लिए। अभी आपने एक भी चीज देखा, जो बंगाल का क्या नाम है इनका, ममता बनर्जी ने एक बिल पेश करा था, रेपिस्टों को 24 घंटे के अंदर जो छानबीन करके सजा दिया जाएगा, उनको रद्द कर दिया। क्यों भाई कर दिया? उसके बारे में इन लोग बोल सकता है? नहीं बोल सकता। इन लोग सिर्फ मुसलमान के नाम। टीएमसी में देखो, बीजेपी की सरकार ना बंगाल में आ गई, आज तक कभी रिकॉर्ड में नहीं आया था। और सिर्फ एक गलती ममता बनर्जी ने किया था कि वहाँ पर एक लड़की का रेप हुआ था। और उससे बयान में पता, जब उनसे मतलब मैं अच्छे से पहली बार माइक में बोल रहा हूँ ऑन कैमरा, तो उसको बोला गया कि लड़की के साथ गलत हुआ, इसका कुछ इंसाफ करो। तो उसका रिप्लाई क्या है पता है? सुन के सबके दिल
गुर्दा सब कांप गया। बोला कि वो 8 बजे के बाद निकली क्यों? नहीं, ऐसा ममता बनर्जी ने तो नहीं कहा। बोला था सर, हम भी न्यूज़ देखते हैं यार, इंस्टाग्राम देख के न्यूज़ देखते हैं। इंस्टाग्राम है, देखो ये इंस्टाग्राम रील वाले लोग हैं, असली बातें नहीं आएगा। मगर इससे पूछो, राजस्थान के अंदर एक हिंदू व्यक्ति ने 100 हिंदू बच्चे का बलात्कार करा था, उनसे पूछिए जरा, नाम भी पता नहीं होगा। मगर एक बार रोड पर आए इन लोग नहीं आए ना। अंकिता भंडारी कौन है? मुस्लिम है। मैं खुद गया था फोटोज करने के लिए, मैं खुद गया था। जो इंसाफ मिलना चाहिए, मगर इन लोग इसमें नहीं बोलेगा। और जो ड्रम में पैक किया था, कौन किया था? हाँ? जो ड्रम में पैक किया कौन सी था, ड्रम जो में? मुस्कान ने उस भाई साहब, हमारे आर्मी भाई को पैक किया था ड्रम में। हिंदू थी ना वो तो हिंदू कौन? मुस्कान। और उसका बॉयफ्रेंड कौन था? साहिल। कौन सा? कौन था साहिल? नहीं, एक जो लड़का जिसकी डेथ हुई थी, हाँ, मारा गया था, वो हिंदू था। वो हिंदू था। हिंदू था। हाँ। और बाकी उसका बॉयफ्रेंड का नाम साहिल था और उसकी बीवी का नाम मुस्कान था। कैसे हिंदू था भाई साहब? दोनों हिंदू थे। ये भाई रील वाले लोग हैं, ये असलियत में कभी बात कर ही नहीं सकता। नहीं कर सकता। इनसे पूछिए, जो पेपर लीक हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, ये बोलेगा नहीं, मुंह पे टेप लग जाएगा। जो 20 लाख बच्चे का भविष्य खराब हो गया, पेपर लीक हो गया, एक दफा उनसे पूछे, महंगे के बारे में पूछे, बेरोजगार के बारे में पूछे, नहीं बोलेगा। बस हिंदू मुसलमान के बारे में पूछे, बहुत अच्छा बोल देगा। हमने तो कभी जात धर्म की बात ही नहीं करा, हमने एक भी मुस्लिम समाज को मैंने सपोर्ट करके बात नहीं करा। महंगाई बेरोजगारी के बारे में क्या कहोगे? नहीं, मैं उसके बारे में मेरे को नहीं पता। मैं बता नहीं बोलेगा। ये बोला ना, मैं बोल रहा। दवाई होते दवाई नहीं दिखती है, और अंधभक्ति की कोई दवाई नहीं बिकती है। ये तो 20,000 का सिलेंडर भी खरीद लेगा। क्यों? अंधभक्त है। इनके घर में चूल्हा ही नहीं जलता होगा, रोटी नहीं पकता होगा। क्यों नहीं पकता भाई? नहीं, फिर महंगे का कारण आपने पूछा, बोला नहीं मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। हम तो सिर्फ, मैं एक ही बात बोलूंगा भैया, एक हिंदू का बच्चा अपने मतलब फ्लाइट चलाने के लिए, मतलब प्लेन चलाने के लिए कम से कम 500 किताब पढ़ता है। हाँ। तब जाके एक प्लेन उड़ाता है। अच्छा। और मदरसा में एक पढ़ता है हाँ। 2 दिन के अंदर पूरा एयरपोर्ट उड़ा देता है। देखो ये आया था रीलबाज, सच्चे में रीलबाज। मैंने सोचा कि मैं वायरल हो जाऊंगा। ऐसा वायरल वालों को गालियां पड़ते हैं। अब्दुल कलाम जी कौन थे? अब्दुल कलाम जी कौन थे? वो भी तो मदरसे में पढ़े थे, मगर इसी देश के क्या कहता है, मिसाइल मैन कहता है, कहता नहीं कहता? आप बताओ ना, बीर हामिद कौन थे? आप भाग गया, देखो कितना जल्दी तेजी से भागा। इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान का राजनीति नहीं चलेगा, भाईचारा अभी भी है। देखिए, मैं कह रहा हूँ महंगे के बारे में बोलना, राहुल गांधी जो भी बोलता मैं देखता हूँ, वो चीज़ सही हो रहा है। महंगाई के बारे में बोला था राहुल गांधी ने, जैसा बम फटने वाला है फट गया। गैस के बारे में बोला था, गैस का बोला था, डीजल के बोला था, पेट्रोल के बोला था, मगर उनको पप्पू कहता है लोग।